नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। लोक महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं हरिद्वार के नवोदय नगर के, आप देख सकते हैं हमारे पीछे छठ भैया पार्क में। इस पार्क के पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे कि कितने सारे लोग छठ पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। कितनी सारी व्रती महिलाएं आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी जो कि इस व्रत की तैयारियों में लगी हुई है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पर्व के महत्व के बारे में। कि मेरे पीछे ये कुछ महिलाएं हैं जो पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। आइए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। ये व्रती महिलाएं हैं और ये किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गुड़िया है जी, गुड़िया है मेरा नाम। अच्छा, तो गुड़िया ये बताइए आप किस तरीके से आज आप शाम को क्या कुछ करने वाले हैं? आज शाम के जाके घर पे जोत बत्ती जलाएंगे। अपने जो कोसी ओसी भरने का रिवाज है वो करते हैं, वही अपना रिवाज करके सुबह 3 बजे आके फिर यहाँ जलाएंगे। अच्छा, आपका नाम? हमारे नाम सावित्री देवी है। तो अच्छा ये बताइए कि सावित्री जी, ये बताइए कि इस महापर्व छठ का महत्व क्या है? हम लोग की ऐसे शक्ति आती है, उनकी शक्ति है। वैसे छठी माता की इतना शक्ति है जो हम लोग निर्जले 26 घंटा हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, तो आपके अंदर इतनी शक्ति रहती है? हाँ, इतना छठ मैया आपको देती है इतनी शक्ति? हाँ, बहुत देती है। जब तक करते करते हम लोग के इतने सालों बीत गए, बहुत सालों से कर रहे हैं हम लोग। 30 साल तो हो ही गई करते हुए। चलिए जी, ठीक है, धन्यवाद। नाम? अन्नू सिंह। अच्छा, ये बताइए ये इतना लंबा सिंदूर के पीछे का क्या महत्व है? ये हम लोगों का रिवाज होता है। सभी लोग लगाते हैं? जी जी, बिहार में लगभग सभी लगाते हैं। अच्छा आंटी नमस्कार, आपका नाम? सुनीता। अच्छा, ये बताइए जो ये छठ पूजा का ये महापर्व है, इसका महत्व क्या है? और पति पुत्र धन संपत्ति सब इससे मिलता है। अच्छा, इसकी वजह से आप लोग रखते हैं? हाँ, घर परिवार खुशी रहे। अच्छा, घर परिवार की सुख शांति के लिए रखते हैं। अच्छा, कब से रख रहे हो आप ये व्रत? 3 साल से हम उद्यापन करते हैं। अच्छा, आप कब से कर रखते आ रहे हो? फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपका पहला है। चलिए, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मनाया जाता है इतनी अच्छी तरीके से, धूमधाम इस पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। ऐसे में आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तैयारियाँ पसंद आई आपको यहाँ? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल से रख रहे हो आप ये व्रत? हम व्रत नहीं है, हमारी कोशा भरते हैं बस। हाँ, चलिए धन्यवाद। पूरी होगी फिर हम व्रत रखेंगे। आपने मन्नत मानी है अभी? जी। धन्यवाद। क्या आपका नाम? संगीता जी। अच्छा, ये बताइए कि इस छठ के महापर्व का महत्व क्या है? हम इसे अपना बहुत महत्व इसे व्रत मानते हैं, अपने जिंदगी के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने मतलब आदमी के लिए, इसे अपने धन दौलत के लिए इसे बहुत हम प्यार से मानते हैं। आस्था से जुड़ा है ये? आस्था से जुड़े हम इन्हें बहुत मतलब इनके पूजा पाठ में बहुत मलिन रहते हैं। हाँ, मन्नती पूरी होती है। जो मांगते हैं वो मिलता है? वो मिलता मुझे। चलिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम? अनिमा श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए कि नगर पालिका ने इस पार्क का निर्माण करवाया, तो ये जो जितनी भी आप लोगों की तैयारियां हुई हैं, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। कोई कमी तो नहीं लगी? नहीं, कोई कमी नहीं लगी, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, नमस्कार, आपका नाम? बीना देवी। आपका सिंदूर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये इस पार्क के बनने से पहले आप कहाँ किया करते थे छठ पूजा? आसपास वाले हरिद्वार चले जाते थे, कोई घर पे कर लेता था। तो ये आयोजन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। चलो, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं मदनेश कुमार मिश्रा। बताइए कि जो ये आपने आयोजन करवाया है, तो यहाँ के लोग इससे संतुष्ट हैं कि नहीं? यहाँ के लोग जब कहे थे पहली बार, मैंने ये 7वां वर्ष का 7वां पर्व है जो इस छठ मैया पार्क में हो रहा है। इसकी पहली स्थापना गड्ढा खोद के कच्चे गड्ढे में की गई थी पहली बार, उसके बाद यहाँ पक्के गड्ढे में, और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं।
बातचीत करी और लोगों के मुख पे साफ नजर आया कि वो लोग कितना खुश हैं। इससे पहले जो लोगों को समस्याएं हो रही थी, आपने उसका निवारण करवाया और उनकी समस्याओं को सुना और इससे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर, आप छठ महापर्व छठ के मौके पर हमारे जितने भी चैनल को देखने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे छठ पूजा पर? ये छठ महापर्व हमारा रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के समय और उनके भी पहले जो ऋषि महर्षि हुए हैं, ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है और हमारे यहाँ के सारे लोग इसको देश ही नहीं, प्रदेश नहीं, भारत नहीं, भारत के बाहर भी दूसरे देश भी इस छठ पूजा को मनाते हैं। तो हम यहाँ के लोकल नागरिक बहुत खुश हैं और हमारे साथ के सभी साथी और यहाँ के कॉलोनी के वाले सब लोग खुश हैं। और आप लोगों को जितने हमारे भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि इस कार्यक्रम को किया जा सके। बहुत बहुत आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजीव शर्मा जी, जो कि शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे छठ पूजा के बारे में कि उन्होंने ये जो भी चीज़ें करवाई हैं कि ये व्यवस्थाओं को कराने का विचार उनके मन में कहाँ से आया। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा क्षेत्र है ये पूरी विविधताओं से भरा है और ये तो इसको आप मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारे जो पर्वतीय समाज के लोग हैं और पूर्वांचल समाज के लोग हैं, वो बहुत अधिक संख्या में हमारे क्षेत्र में निवास करते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों में जो छठ का पर्व है, छठ मैया की जो आराधना है, सूर्य की उपासना है, इसका बहुत विशिष्ट महत्व है। और उन सब भाइयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि हम छठ मैया पर्व, जो लोक आस्था का पूर्वांचल समाज का सबसे बड़ा पर्व है, इस पर जो भी सुविधाएं दे सकते हैं वो देंगे। गत वर्ष भी हमने जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में छठ मैया की पूजा होती है, वहाँ साफ़ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे दिमाग में था यहाँ नवोदय नगर में, यहाँ हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग पूजन के लिए आते हैं, तो इस क्षेत्र को और जहाँ हम खड़े हैं इस परिसर को छठ मैया पार्क के नाम से ही विकसित किया जाए, ऐसा मेरे मन में इच्छा थी। और छठ मैया की कृपा से वो पूरा हुआ। कार्य अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब ये अभी 2-4 दिन में पूरा होगा तो एक भव्य स्वरूप इसका दिखाई देगा। और हमारे जितने भी पूर्वांचल समाज के भक्त हैं, जो व्रत रखने वाले लोग हैं, उनको भविष्य में इससे बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ जल भी होगा, सुंदरता भी होगी और छठ मैया की जैसे पूजा होती है उसके अनुरूप, उसी थीम पर हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कल अपने हाथों से इस पार्क का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही राजू शर्मा जिंदाबाद सवाल आता है जी। अभी जैसे इस व्यवस्था पे जो पहली बार शिवालिक नगर पालिका ने व्यवस्था की है, इसमें 300 छठी व्रतियों ने अर्घ दिया है। क्या अगले साल कुछ ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि इस संख्या को और बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस बार जो तालाब बना वो कुछ छोटा नहीं? निश्चित रूप से आज हम इसको देख रहे हैं और जो भी हमारे बंधु जो पूर्वांचल समाज के भाई हैं, उनके सुझाव पे ही मैंने इसका निर्माण किया है। और इनका जो सुझाव इसको और बेहतर करने के लिए होगा, उसके हम बेहतरी के प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मेरा मन ये भी है कि अगली छठ से पूर्व जो हमारा भादराबाद में गंग नहर है, वहाँ पे बहुत सारे बड़ी भारी संख्या में, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, लोग जाते हैं अर्घ देने। तो मेरा प्रयास है वहाँ भी हम एक भव्य घाट बनवा दें जहाँ वहाँ भी लोगों को सुविधा हो। और छठ मैया की कृपा से आज हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिन है। अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटे पूर्व, भारत सरकार ने जो हमारा अमृत एक महोत्सव चल रहा है, उसके अंदर जो स्वच्छ भारत रैंकिंग है, तो हमें बड़ा गर्व हुआ कि उसमें जो रैंकिंग हुई उसमें उत्तराखंड में हमारी नगर पालिका और सिर्फ हमारी नगर पालिका उसमें सम्मिलित हुई है। हम नंबर 1 पर रहे हैं। और ये छठ मैया की कृपा से, सूर्य भगवान के प्रताप से हो पाया। और 20 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति हमारी नगर पालिका को सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे गौरव का पल है। अध्यक्ष महोदय की इस वक्त हमारे बीच थे राजीव शर्मा जी। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से उत्तरांचल के और तमाम जो रहने वाले निवासी लोग हैं, हज़ारों, उनके कहने पर उन्होंने इस पार्क का आयोजन करवाया।
संतुष्ट हूँ और इनका जो है कि मैं अब किस शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि इनका कैसे गुणगान करूँ कि इन्होंने बिना मांगे, जो चीज़ बिना मांगे मिलता है ना वो अमृत होता है, और मांगे हुए चीज़ मिलता है मांगने पे वो होता है सोना के समान। उसके बाद बहुत बहुत बार मांगने पे जो चीज़ मिलती है वो होती है चांदी के समान, और कई बार मांगने के बाद नहीं मिलता है वो तो समझ लीजिए कि लोहे के बराबर है। तो हमारे पालिका महोदय जी, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी ने, राजीव शर्मा जी ने मेरा इतना मान बढ़ाया है कि मैं उस बात की प्रशंसा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कर सकूं। और मेरी हर इच्छा, पता नहीं कैसे ये जान लेते हैं कि मदनेश की क्या आवश्यकता है, यहाँ के लोगों की क्या आवश्यकता है, पूर्वांचल समाज के लोगों की क्या आवश्यकता है, ये अपने आप स्वतः संज्ञान, शायद ये भी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए इनके संज्ञान में मेरी बातें आ जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं छठ भैया पार्क में, जो कि हरिद्वार के नवोदय नगर में स्थित है, और इसका जितने भी यहाँ पे इस पार्क का जो निर्माण है वो शिवालिक नगर पालिका के लोगों द्वारा कराया गया है। और यहाँ पे इन लोगों के मुख पर ये साफ देखा जा रहा है कि जितना भी आयोजन यहाँ पे कराया गया है, जो भी तैयारियां कराई गई हैं, इससे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। ये व्रत करने वाली महिलाओं के चेहरे पे ये खुशी साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से इस पावन महापर्व को मना रही हैं। इनको ये तैयारियां बहुत पसंद आई हैं, और जिस तरीके से ये महापर्व की तैयारियां चल रही है, ये लोग मना रहे हैं इस पर्व को, इनके चेहरों पे साफ वो चीज़ झलक रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देशहित न्यूज़।